Hello everyone, welcome to the Neeti's Data Science Journey. Today our topic is triggers. Triggers in SQL. What is trigger? A trigger is a special automatic program or type of stored procedure in SQL that run when insert, update, delete operation happen on a table. क्या कहता है ट्रिगर एक स्पेशल टाइप के ऑटोमेटिक प्रोग्राम है वो तब रन करते हैं जब हम क्या करते हैं एसक्यूएल में इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो ट्रिगर क्या है जैसे मान लो हमारे घर में फायर अलार्म है ठीक है तो जैसे ही थोड़ा सा धुआं या आग उसको नजर आएगी तो फायर अलार्म बजेगा ठीक है उसको वो क्या ट्रिगर हो गया है हमने उसमें कुछ नहीं किया वो ऑटोमेटिकली हमने सेट करके रखा है उसके अंदर प्रोग्राम जैसे ही उसको वो सिचुएशन दिखती है वो इवेंट हैपेंड होता है थोड़ी सा धुआं आग कुछ भी दिखती है उसको तो फायर अलार्म बजने लगता है ऑटोमेटिकली हम कुछ नहीं करते ना उसको बजाने के लिए उसको बोलते हैं ट्रिगर जब कोई इवेंट खुद से इवेंट अक्कर होता है तो ट्रिगर अपने आप वो प्रोग्राम क्या होता है रन हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रिगर एग्जाम्पल के लिए इमेजिन एक सिक्योरिटी अलार्म इन योर हाउस सिक्योरिटी अलार्म है you don't turn it on automatically every time it automatically goes off when someone open the door trigger वर्क सिमिलरली कह रहा है कि जैसे मान लो सिक्योरिटी अलार्म हुआ कोई हमारे घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ हमारे घर पे हमें मैनुअली तो उसे बंद नहीं करना पड़ता ना जब हम जैसे ही हम हमारी तरफ से दरवाजा खोलेंगे तो वो क्या करेगा वो बंद हो जाएगा वो क्या उसे बोलते हैं ट्रिगर इवेंट अक्कर हुआ तो उसके बाद जैसे ही कोई इवेंट अक्कर हुआ ट्रिगर अपने आप प्रोग्राम अपने आप रन कर गया जैसे कोई इवेंट हैपन हुआ अपने आप ट्रिगर रन हो गया ओके यू डोंट कॉल अ ट्रिगर मैनुअली इट रन्स ऑटोमेटिकली हमें ट्रिगर खुद से मैनुअली नहीं रन करना पड़ता अपने आप नहीं कॉल करना पड़ता अपने आप रन हो जाता है ऑटोमेटिकली जैसे ही इवेंट अक्कर होता है इन एसक्यूएल a trigger is a special kind of stored procedure that automatically execute or fire when certain event occur in a database यही चीज हम समझ चुके हैं जैसे ही डेटाबेस में कुछ कोई इवेंट होगा स्पेसिफिकली जैसे जो भी हमने ट्रिगर में डाला है वैसे ही वो ट्रिगर रन हो जाएगा वो हमारी कमांड से ट्रिगर के अंदर जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रिगर ट्रिगर्स की कितने टाइप है ट्रिगर्स कैन बी क्लासिफाइड दो तरीके से क्लासिफाइड है ट्रिगर कैसे टाइमिंग के और इवेंट के टाइमिंग मींस बिफोर ट्रिगर आफ्टर ट्रिगर इंस्टेड ऑफ ट्रिगर ठीक है बिफोर क्या है एग्जीक्यूट बिफोर द इवेंट जैसे ही कब बिफोर ट्रिगर क्या है कब जब ऐसे इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं उससे पहले ही ट्रिगर रन हो जाता है आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट आफ्टर द इवेंट अकर जैसे ही पहले हो चुका है और उसके बाद हमने ट्रिगर बनाया हुआ है कुछ कोई काम करने के बाद ठीक है और insert update delete fires when insert fires when rows are inserted update fire when rows are updated delete fire when rows are deleted ये उस हिसाब से है डिपेंड करता है इंसर्ट वाला तब लगेगा जब इंसर्ट कर रहे हैं अपडेट वाला तब लगेगा जब अपडेट कर रहे हैं डिलीट ट्रिगर तब यूज होगा जब डिलीट कर रहे हैं ठीक है उसी के हिसाब से यूज करेंगे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाई यूजेस ट्रिगर्स ट्रिगर्स हम यूज ही क्यों कर रहे हैं you automatically enforce rules without application code ऑटोमेटिकली चल रहा है हमें कुछ भी एप्लीकेशन कोड वो रन नहीं करना पड़ता मेंटेन ऑडिट लॉग जब हमें ऑडिट करना होता है ट्रैक करना होता है कि टेबल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तब यूज करते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट ड्राइव वैल्यू ड्राइव वैल्यू जो हमने बनाई है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए ठीक है हम मान लो हमने कोई ल्यूजन के लिए वैसे ही सपोज हमने कोई चेंजेस किए फाइल के अंदर तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ठीक है प्रिवेंट इनवैलिड ऑपरेशंस को कुछ इनवैलिड ना हो तो उससे प्रिवेंट उससे सेफ्टी रखता है एग्जाम्पल एवरी टाइम अ स्टूडेंट इज एडेड लॉग द एक्शन इन एन ऑडिट टेबल जैसे एक स्टूडेंट मान लो हर टाइम एडिट होता है तो उसकी लॉग इन कर देगा वहां पे ऑडिट टेबल में ठीक है ट्रिगर वर्क ऑन अ न्यू चेंजेस इन टेबल ट्रिगर क्या करता है जो न्यू चेंजेस होता है ना टेबल पे उस पे काम करता है दे डू नॉट अप्लाई टू द डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट जो डेटा पीछे पड़ा है ना उस पे काम नहीं करेगा जो न्यू हम चेंजेस कर रहे हैं टेबल में उस पे काम करेगा ओनली फ्यूचर इंसर्ट अपडेट डिलीट विल ऑटोमेटिक एक्टिव द ट्रिगर जो फ्यूचर्स में अगर मान लो मेरे टेबल में पहले से कुछ डाटा पड़ा है अब वो अगर मैंने ट्रिगर बाद में अप्लाई किया ये थोड़ी पिछले डाटा पे जाके काम कर देगा वो चीज नहीं होगी क्या होगा ट्रिगर मैंने बनाया उससे पहले जो रोज एंटर्ड है उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा ठीक है पर जो क्या बाद में जो मैं फ्यूचर में जो इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी कर रही हूँ ना तो उसमें लिए वो ट्रिगर काम करेगा ठीक है अब हम क्या करते हैं हम आते हैं वर्क बेंच पे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं और एक टेबल बनाते हैं ठीक है मैंने किया क्रिएट डेटाबेस
ट्रिग, ठीक है। मैंने एक डेटाबेस बनाया ट्रिग, उसके बाद मैंने क्या किया, यूज ट्रिग यूज कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें क्रिएट टेबल, मैंने टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। टेबल क्रिएट की, T1 कर देते हैं, टेबल क्रिएट T1, ठीक है। ये मेरी ब्रैकेट शुरू, ये ब्रैकेट बंद, दिस वन, ठीक है। ठीक है, अब मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरी आईडी होगी वो इन टाइप की होगी, और मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगा देती हूँ उस पर, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ठीक है। अब मैंने डाला नेम, मैंने बोला varchar 20, फिर मैंने डाला एम्प्लॉय की है ये मेरी, वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम कर सकता है वो एम्प्लॉय, मैंने बोला इंट डाल दिया उसमें, इंटीजर। मैंने बोला कि पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी इंट में दे दिया। फिर मैंने बोला टोटल सैलरी कितनी बनती है, टोटल सैलरी, ठीक है। ये मेरी टेबल बन गई, इसको मैंने रन कर दिया, ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, इंसर्ट इनटू T1, और मैं क्या क्या डालूंगी, ऑटो इंक्रीमेंट वाला डालने की जरूरत है, मैं नेम की वैल्यू डालूंगी, नेम डाला, और मैं वर्किंग आवर्स डाल दूंगी, वर्किंग आवर्स, आवर सैलरी और टोटल सैलरी, ठीक है। मैं ये चीजें डाल रही हूँ। मैंने वैल्यूज में क्या डाला, नेम पूजा, और वर्किंग आवर्स मैंने डाला कि 8 आवर्स काम करता है, और मैंने बोला 120 उसकी से पर आवर सैलरी है। उसके बाद कितना हो गया, 960, राइट। टोटल आवर्स मल्टीप्लाई दिस, वर्किंग आवर्स पर आवर सैलरी मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल सैलरी यहाँ लिख दी, और ये मैंने कर दिया इंसर्ट, ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब मैंने चेक किया मेरी टेबल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयज लिख दिया, इधर क्या है T1, इससे मुझे दिखा दिया सैलरी। अब मैं क्या करूं, मैं क्यों मतलब मैन्युअली डालूं सबकी कैलकुलेशन करके, अब मुझे चाहिए ट्रिगर, मैं जैसे ही वो डालूं तो मुझे अपने आप कैलकुलेशंस करके दे दे, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे ट्रिगर, ट्रिगर बनता है डिलीमीटर, ऐसे स्टार्ट करते हैं ट्रिगर, ठीक है। मैंने लिखा क्रिएट ट्रिगर, इंसर्ट बिफोर, ये इसका नाम है, ट्रिगर का नाम कुछ भी रख दो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं वैसे लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे इसका नाम क्या था, इंसर्ट बिफोर, ये ट्रिगर का नेम है, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं किसके लिए कर रही हूँ, बिफोर इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट, इंसर्टिंग से पहले, जैसे मैंने इंसर्ट किया उससे पहले ही आ जाए, मैं इंसर्ट करूंगी ना तो पहले ही आ जाए, ये मुझे इंसर्ट ना करना पड़े, ये वाला कॉलम बिफोर इंसर्ट हो गया ना, ये मेरे इंसर्ट करने से पहले कर दे तू, ठीक है। बिफोर इंसर्ट, हाँ, ऑन, बिफोर इंसर्ट फॉर ईच रो, ठीक है, ऑन किसके ऊपर, टेबल का नेम T1, ठीक है। ये होगा मेरा एंड, अरे बिगिन कोई कुछ छोड़ा अपन ने, एंड, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जो भी लिखते हैं वो इसके अंदर बिगिन और एंड के बीच में लिखते हैं, ये चीज याद रखनी है। अब मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सेट कर दे, क्या सेट करना है, सेट न्यू, क्या है ये न्यू कॉलम है ना, मुझे यही नहीं डालना है, तुम अपने आप करते हो तरफ से, सेट न्यू टोटल सैलरी, मैं चाहती हूँ टोटल सैलरी अपने आप न्यू, जैसे ही न्यू क्या है, न्यू
वर्किंग आवर्स आए, मल्टीप्लाई में क्या कर दियो, न्यू, जैसे ही न्यू क्या है, आवर सैलरी आए, क्या कर दियो, इसको अपडेट कर दियो। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आई डोंट थिंक कि कोई मिस्टेक है इसके अंदर, और ये रन क्यों नहीं हुआ है? एक सेकेंड, ओके मैंने दोबारा कंट्रोल किया तो रन हो गया, क्यों? मे बी मेरा शिफ्ट की इस साइड वाली खराब है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें इंसर्ट किया, मेरे पास मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट वाली उठाई, चलो इंसर्ट इनटू T1, मैंने इंसर्ट कर रही हूँ T1 में, क्या क्या इंसर्ट कर रही हूँ, अब तो टोटल सैलरी नहीं करूंगी ना, क्योंकि ये तो मुझे ऑटोमेटिकली मिलेगी। अब मैं देखती हूँ ये ऑटोमेटिक होती है या नहीं होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरी सैलरी है 135 और मैं सैलरी हर्षिता की एंटर कर रही हूँ, कंट्रोल एंटर, हो गया इंसर्ट। और अब देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 से, हर्षिता की सैलरी अपने आप कैलकुलेट करके दे दी, मैंने नहीं की। ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट की करूँ तो दृष्टि, मैंने उसकी सैलरी 250 कर दी। ठीक है, कंट्रोल एंटर, इंसर्ट हो गया। और अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ट्रिगर। उसके बाद अब मैं एक और ट्रिगर करती हूँ, सारे ट्रिगर सेम ही बनते हैं, तो हम एक और की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक और ट्रिगर क्रिएट कर दिया आफ्टर नाम से। ठीक है, आफ्टर मतलब जब मैंने इंसर्ट कर दिया उसके बाद मैं कुछ भी चेंजेस कर रही हूँ। ठीक है, ये सारे ट्रिगर बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ गया, जैसे मैं ट्रिगर बना रही हूँ, अगर मैं इंसर्ट में बना रही हूँ ना, तो इंसर्ट में भी दो तीनों बन जाएंगे, अपडेट में बना रही हूँ तो भी ये तीनों बन जाएंगे, डिलीट में बनाऊंगी तो भी ये बन जाएंगे। तो मैं एक तो बना के दिखा रही हूँ, बाकी हम अपने आप कर प्रैक्टिस में कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ वापस इस पे, और अब मैं हम करेंगे एक और ट्रिगर क्रिएट। तो मैंने कहा डिलीमीटर स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला क्रिएट, लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रिगर है, हमें याद रहेगा, बिफोर इंसर्ट ट्रिगर। मैंने बोला डिलीमीटर ये वाला है, फिर मैंने बोला ये डिलीमीटर तो बन गया, उसके बाद मैंने बोला क्रिएट ट्रिगर, मैंने कहा ट्रिगर क्रिएट कर दे। कब ट्रिगर क्रिएट करना, मेरे वाले का ट्रिगर का नेम बिफोर इंसर्ट, कुछ मर्जी रख सकते हो, मैं इसलिए उसी नाम से रख देती ताकि जल्दी मुझे याद रहे, वरना मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, और क्या है क्रिएट, उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैंने बोला उसका, हाँ इसके बाद इसका नाम लिखते थे ना। ठीक है, क्या नाम था, बिफोर इंसर्ट ऑन T1 ईच रो, फॉर ईच रो, ये हो गया मेरा ट्रिगर का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बिगिन एंड एंड,
एंड कर दिया ऐसे, उसके बाद डिलीमीटर, ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी मैं करना चाहती हूँ। अब मुझे क्या बनाना है, किसका बनाना है, मुझे अपडेट का बनाना है। लाइक मैं क्या कर रही हूँ, बिफोर नहीं है, आफ्टर का बना रही हूँ मैं। बिफोर तो मैंने बना ही दिया ना, आफ्टर का बना रहे हैं। मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे सब कुछ कर रखा है मेरे टेबल में, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि सब कुछ कर रखा है, उसके बाद मेरे टेबल में पूरा डेटा है। अब जैसे ही कोई अपडेट करे ना, तो उसमें ये वाले चेंजेस कर देना, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, अपडेट में फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, यही वाला ही। मैं कह रही हूँ अपडेट हो ना, जैसे अपडेट हो तब भी, मतलब जैसे मान लो मैंने किसी का मैनुअली, अब जैसे मेरे पास ये टेबल थी, ठीक है, मैंने मैनुअली लिखा हुआ है इसके अंदर जो भी, मैंने को मैनुअली करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद, एक मिनट, जैसे सिर्फ एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ये सारे मैनुअली टोटल सैलरी लिख दिया, बाद में मुझे याद आया कि मैं ट्रिगर ही बना देती हूँ ना। एक बार मैनुअली एंट्री हो गई, उसके बाद मैंने क्या किया, अपडेट के लिए बना के रख दिया। अभी एंट्री हो गई, अब इसमें और एंट्री तो नहीं होने वाली, बट अब इसमें कोई भी अपडेट हुआ ना, तो क्या करना कि कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक कर लेना। तो मैंने आफ्टर मतलब एंट्री होने के बाद कराया है ना, तो बनाया, और किसका बनाया, अपडेट का बनाया। ठीक है, मैंने बोला अपडेट, क्या अपडेट करना है, ये रहा, मैंने बोला अपडेट कर दो, किसको, मेरी टेबल T1 को। सेट, क्या सेट करना है, सेट न्यू। अब न्यू तो नहीं है ना, ये पहले से ही ऑलरेडी है। ठीक है, कॉलम तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेट सैलरी, टोटल सैलरी सेट कर दो। क्या, अगर कोई न्यू क्या आ जाए, वर्किंग आवर आ जाए, मल्टीप्लाई कर देना, या फिर कोई न्यू क्या आ जाए। न्यू क्यों लिया, यहाँ न्यू इसलिए नहीं लिया, ये कॉलम तो ऑलरेडी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे ना हम, तो क्या होगा, ये कॉलम एज इट इज है, इनमें कुछ भी न्यू आए ना तो अपडेट करना है ये। ठीक है, इसमें कुछ न्यू आए तो अपडेट कर देना T1 टेबल में। ठीक है, न्यू क्या है, आवर सैलरी। ठीक है, कहाँ करनी है ये भी बताते हैं, वेयर आईडी इक्वल न्यू, जहां पे भी आईडी न्यू क्या हो जाए, न्यू आईडी हो जाए। एक सेकेंड, मेरा चार्जिंग गई, तो मैंने क्या बोला कि क्या हो जाए, न्यू आईडी आ जाए, वहां अपडेट कर देना। एक बार क्या करते हैं, सारा ट्रिगर सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एंटर, अभी भी नहीं हुआ, क्या हुआ, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, अब क्या है, एक बार दोबारा करते हैं। एक तो मेरा एंटर कर, मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, हो गया, कंट्रोल खराब है मेरा। ठीक है, और ठीक है, ये मेरा वो हो गया। अब मैंने, ये क्या हुआ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं अपडेट करती हूँ। अब मैंने क्या किया, मेरे जो भी टेबल है ना, मतलब मैंने अपडेट पे लगाया, जब अपडेट होगा कुछ तभी ये ट्रिगर रन होगा। तो मैंने क्या किया, ये रहा मेरा। ठीक है, अब मुझे चाहिए, कि मैं ना हर्षिता की चेंज कर दूं सैलरी। ठीक है, आओ पर आवर वाली। ठीक है, तो मैंने अपडेट, ये मेरे पे क्लिक हो गया, देखो कितनी सारी एंट्री हो गई। मैंने कहा अपडेट, क्या अपडेट करना है, अपडेट T1 सेट आवर सैलरी, कितने पे सेट करनी है, मुझे करनी है 140, 130 थी उसकी, मुझे 140 करनी है। वेयर नेम इक्वल, कुछ भी लिख सकते हैं ना, हर्षिता। ठीक है, ये रही मेरी कमांड, कंट्रोल एंटर किया, अपडेट हो गई। ठीक है, अब जैसे ही मैं चेक करूंगी, देखें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, तो उसने उसकी सैलरी अपडेट कर दी, देखो 148, 1080, पहले कुछ और थी ना, 135 के अकॉर्डिंग। मतलब क्या, अपने आप अपडेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। जैसे कोई इवेंट अक्कर होता है तो हमारा क्या करता है,
हमारा ट्रिगर अपने आप रन कर देता है, अपने आप चेंजेस कर देता है, उसको बोलते हैं ट्रिगर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।